जब भी हम आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात और जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है यहाँ पे आईटी एम्प्लॉयज़ का, बेसिकली इन केस ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करके रखना पड़ेगा। यू नो दैट वेरी वेल अबाउट जो भी आपका एक्सपीरियंस है। आपको भी पता होगा कि जब से आपने कैरियर स्टार्ट किया और आज की डेट में आप जिस भी पोजीशन पे हैं, यू नो दैट कि कितने सारे चेंजेस आपने अपने स्किल्स में, आप अपने डोमेन में चेंजेस किए होंगे। बिकॉज यू नो दैट कि जब भी हम बात करते हैं आईटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी की, तो आज की डेट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एटलीस्ट 2 से 3 या मल्टीपल टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर इंजीनियर के अंदर ढूंढती हैं। क्योंकि अगर अपने पास मल्टीपल टेक्नोलॉजी है तो एक तो ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके जॉब पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो कहीं ना कहीं एक जॉब की सिक्योरिटी बढ़ जाती है अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स है तो, राइट। क्योंकि अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग जो हैं, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस या 7 साल का एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने अपने कैरियर की स्टार्टिंग की होगी डेस्कटॉप इंजीनियर से या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से या पर्टिकुलर नेटवर्क इंजीनियर से। बट आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही बंदे के अंदर डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, बिंटेल सर्वर, फेयरवॉल, थोड़ा सा नेटवर्किंग का पार्ट, बैकअप भी आना चाहिए, राइट। और अभी लेटेस्ट में आपके पास इंफॉर्मेशन कम से कम क्लाउड की होनी चाहिए। एटलीस्ट एक क्लाउड टेक्नोलॉजी आपके पास, आपके रिज्यूमे में एक टेक्नोलॉजी मेंशन होनी चाहिए जिसमें क्लाउड का जिक्र हो, राइट। सो एज यू नो दैट अभी हम बात करें अपने टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल की। अगर आप इसमें प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करेंगे तो हमने एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन की करंट रिक्वायरमेंट चल रही है, उसके बिहेव पे अभी तक आपको सीरीज प्रोवाइड कर रखी है। चाहे वो क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात करें, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में सर्वर की बात करें, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग हो जाए, या फिर हमारा नेटवर्किंग हो की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की 20 से 22 वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। तो कहीं ना कहीं एक कंप्लीट पैकेज है। और इस पैकेज में एक लिस्ट जो है वो खाली थी, बेसिकली रेड हैट की वीडियोस नहीं थी। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमने एक रेड हैट का लाइव सेशन रिकॉर्ड करके शेयर किया था आपके साथ। तो लाइव रिकॉर्डिंग इज़ अ सेपरेट पार्ट। अब हमने प्लान किया है कि इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन रेड हैट की प्रोवाइड करें, ताकि विंडोज़ के साथ साथ डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के साथ साथ हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए रेड हैट के केस में। आज की डेट में अगर आप सिस्टम एडमिन के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं और विंडोज़ के साथ आपने रेड हैट लिनक्स का भी मेंशन किया है कि मुझे बेसिक कमांड्स आती हैं, उसमें नेटवर्क आता है, हाउ टू मैनेज फाइल्स, फोल्डर, यूज़र, परमिशंस, ये सारी चीज़ अगर आपको आती है तो कहीं ना कहीं वो आपके सीवी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कंपनी में जब भी आपकी सीवी सेलेक्ट होगी, मीन्स इन वजह से आपके पास कॉल आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट। तो एजेंडा बिल्कुल ये है। अभी हम रिसेंटली प्लान कर रहे हैं कि आपको रेड हैट की वीडियोज़ प्रोवाइड करें, लगभग 35 to 40 वीडियो, जिसमें आप तैयारी कर सकें कि लिनक्स मशीन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बेसिक ट्रबल शूटिंग क्या होती हैं और किस तरीके से इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर यूज़र्स को मैनेज करते हैं। क्लियर। तो आप इसको डे 1 मान सकते हैं, पहली क्लास मान सकते हैं। कंटेंट की डिटेल बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि क्या क्या कंटेंट होगा, क्योंकि इसको हम कस्टमाइज़ बना रहे हैं। कस्टमाइज कंटेंट जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि जो कंटिन्यूटी है वीडियोस की वो बहुत ही जल्द हम आपके लिए वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 2 से 3 महीने में हमने लगभग डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड किए हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे, और हर एक प्लेलिस्ट को पूरा करेंगे। कोशिश ही हमारी ये रहेगी कि जल्द से जल्द प्लेलिस्ट को पूरा करें, ताकि आप उस प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके अपने कैरियर में या अपने आईटी के स्किल में एक आधी और टेक्नोलॉजी को ऐड कर सकें, राइट। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे हम आज इस क्लास में, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल तो होना ही चाहिए। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आप अपने रेड हैट 8 को रेड हैट एंटरप्राइज 8.0 या 8.1 को किस तरीके से वर्क स्टेशन पे या वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली आप गूगल ओपन करेंगे, गूगल पे टाइप करेंगे डाउनलोड ISO इमेज ऑफ RHEL 8.1 एंड 8.2, वो डायरेक्टली आपको पेज प्रोवाइड कर देगा और वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। बट इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर क्या होगा हम आपको यहाँ पे गाइड कर दें। इंस्टॉलेशन ऑफ रेड हैट 8.1, ठीक है। तो VMware वर्क स्टेशन, जाहिर सी बात है हम VMware वर्क स्टेशन इस्तेमाल करने वाले हैं, और इस VMware वर्क स्टेशन के ज़रिए कैसे हम रेड हैट को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि डे 1 है तो पहले हम इंस्टॉलेशन सीख लेते हैं और फिर इसके बाद धीरे धीरे हम इस पर जो
कमांड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको किस तरीके से यूज करना है वो हम आपको बताएंगे। तो ISO इमेज हमने पहले से डाउनलोड कर रखी है 8.1 RHEL, और फाइल पे गए, न्यू पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, और न्यू पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली 8.10 है हमारे पास रेड हैट का, सॉरी वर्क स्टेशन का, और यहाँ पे हमने ब्राउज किया। ब्राउज कराने के बाद डाउनलोड में है हमारा ISO इमेज, सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट अगेन रेड हैट सेलेक्ट करते हैं 6 पॉइंट समथिंग क्योंकि ओल्ड है। यहाँ पे टाइप कर देते हैं रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.1, ठीक है। और ISO इमेज हमें पिक कर लिया है, और इसका जो फाइल है ये क्रिएट होगा, वो फाइल हम अपने एक ड्राइव में रख लेते हैं ताकि स्पेस को हम यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में रैम हम देना चाहते हैं 60 गिग के आसपास, क्योंकि पार्टीशन वगैरह का वीडियोस आएगा, इसमें पार्टीशन वगैरह क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट रहेगी। और रैम थोड़ा सा स्पीड इसकी हाई कर देते हैं 7 पॉइंट समथिंग, आप अपने केस में 4 GB रैम देते हैं तब भी इनफ है। 2 कोर का CPU, ताकि इस पर इनकी इस वर्चुअलाइजेशन का कुछ टास्क परफॉर्म करना हो तो उसको हम परफॉर्म कर सकें। फिनिश कर देते हैं लिनक्स ISO इमेज सेलेक्ट करके, और आप डायरेक्टली इस इंस्टेंस को करेंगे टर्न ऑन, फॉलो करेंगे स्टेप, बहुत ही बेसिक सा स्टेप है। आपको रेड हैट का कोई से भी वर्जन हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि 8 पॉइंट हम कर रहे हैं तो 8 पॉइंट का जो स्टेप है अलग है, वो 7 का अलग है। तो लगभग जितने भी लिनक्स की मशीनें हैं, जितने भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, वो आपको एक तरीके से ही, सेम तरीके से ही देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल बेस से, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल प्रोवाइड करता है। राइट, तो चलिए इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इट विल चेक द एंटायर फाइल्स। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है 1 से 2 मिनट का। एंड मीन वाइल जस्ट वांट टू इन्फॉर्म फ्यू थिंग्स। रिसेंटली हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है हिंदी में, क्लाउड कक्षा के नाम से, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मल्टीपल वीडियोस उसमें, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी वीडियो रहेगी हिंदी में रहेगी, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। वहाँ पे भी प्लेलिस्ट वगैरह हम अपलोड करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा स्लो है बट डेफिनेटली उस पर भी हम काम करेंगे। बट टीच मी क्लाउड अपना है ही है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मल्टीपल वीडियोस 600 के आसपास वीडियो अपलोड कर चुके हैं। चलिए, ये आ गया लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, तो US इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपने सिस्टम में US इंग्लिश ही सपोर्ट करता है, जो हमारा कीबोर्ड है, और जो भी हम टास्क पर परफॉर्म करते हैं वो US इंग्लिश में ही है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं हमारे पास, कीबोर्ड, लैंग्वेज, इंस्टॉलेशन, सोर्स, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। बिंग इंस्टॉलेशन का ऑप्शन ग्रेड आउट है, क्योंकि आपने अभी इंस्टॉलेशन को डेस्टिनेशन नहीं सेलेक्ट किया। तो आप सिस्टम पे जाके इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे। दिस इज़ आवर हार्ड ड्राइव, इसी हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। तो ये हार्ड डिस्क हम असाइन करेंगे, 60 गिग का स्पेस देना है। अगर आपको पार्टीशन करना है तो आप इसको पार्टीशन कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम वर्चुअल मशीन को पूरी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने पूरा स्पेस असाइन कर दिया है 60 गिग के आसपास, बिकॉज वी विल क्रिएट अ पार्टीशन एक बार सिस्टम रेडी होने के बाद। और यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि आपका जो सिस्टम है वो GUI CLI दोनों के केस में रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका GUI रहेगा। अगर आपको लगता है कि CLI में चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, बट कोशिश ये करना है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो GUI और CLI GUI के थ्रू करेंगे, ताकि उसमें टर्मिनल को ओपन करके, बैश ओपन करके हम अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पर हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बिंग इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। यूज़र आईडी का पासवर्ड, रूट का पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पे कोई सा भी कॉमन पासवर्ड आप दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, ये हमने कॉमन पासवर्ड दे दिया अपने यूज़र का, और
डाउनलोड पैकेज स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी कोई यूज़र नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि यूज़र हम तब क्रिएट करेंगे जब हमारा सिस्टम रेडी हो जाएगा। तो प्रिपेयरिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम इंस्टॉलेशन सोर्स, तो वेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं और जैसे ही हमारा ये प्रिपेयर हो जाता है फिर हम परसेंटेज दिखाएंगे। वैसे ज़्यादा कुछ आगे करने को है नहीं, आप इसको यहाँ से प्रोसीड कर देंगे तो डेफिनेटली कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। 5 से 7 मिनट के अंदर आपका जो सर्वर है लिनक्स का वो रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। 1348 फाइल्स है जिसमें से 32, 34, 43 समथिंग फाइल आपकी अपलोड हो चुकी हैं। ये पूरा 100% जाएगा, मीन्स 1384 48 फाइल्स जो हैं अपलोड हो गई, तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम लगने वाला है। वेट करते हैं, हम वीडियो को करते हैं पॉज और उसके बाद जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है या आगे बढ़ता है हम आपको फिर से गाइड करेंगे। कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस में 8 to 10 मिनट का टाइम लगेगा। ये जैसे ही फाइल कंप्लीट होगी रीबूट का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप सिस्टम को रीबूट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद जो भी यूज़र आईडी तो कॉमन होगा, जो पासवर्ड आपने मेंशन किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, उस पासवर्ड के ज़रिए हम अपने इस रेड हैट 8.1 के डेस्कटॉप पर या इसके GUI जीनोम पे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अपने पास बूटिंग प्रोसेस में है। अभी ट्रेनिंग के केस में हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस से बताएं ताकि आपको जो ट्रबल शूटिंग का पार्ट है वो आसानी से समझ में आ जाए। किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है वो सभी पार्ट्स तो हम डिस्कस करेंगे ही। फाइल्स क्या होते हैं, डायरेक्टरीज क्या होती हैं, कौन कौन से परमिशंस लगते हैं इसमें, यूज़र मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्द हम आपके साथ इसका जो कैरिकुलम है, जो कंटेंट मॉड्यूल है वो हम शेयर करने वाले हैं ताकि आप अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल आप चीज़ों को प्रिपेयर कर सको। चलिए, ये अपने पास आ गया। यहाँ पे बहुत छोटा सा सेटअप करना है। बेसिकली लाइसेंस एग्रीमेंट, या आप इसको चेक मार्क कर देंगे। चेक मार्क करने के बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। देन फिनिश द कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन के केस में इंस्टॉलेशन आपने कंप्लीट कर दिया। एग्रीमेंट लाइसेंस, इसमें कोई भी लाइसेंस की देने की ज़रूरत नहीं है। GUI का सिलेक्शन हमने किया था तो डेफिनेटली इस पर जो विज़र्ड आएगा वो GUI रहेगा। बाकी इसके अंदर आप बैश वगैरह, कमांड वगैरह जो भी होती हैं वो आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे टर्मिनल को। नेक्स्ट करेंगे। लोकेशन प्रिवेसी अगर आपको रखनी है टर्न ऑन कर सकते हैं या आप इसको ऑफ करके रखिए। नेक्स्ट, किसी ऑनलाइन अकाउंट के साथ अगर आप अपने इस सिस्टम को जोड़ना चाहते हैं तो सिंपल सा कोई सा भी एक प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप अपनी चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर पाएँ। सो आई डोंट वांट टू ऐड एनी इंटरनेट कनेक्शन, तो स्किप कर देते हैं। यहाँ पे अपने पास कोई सा भी एक यूज़र नेम आपको असाइन कर देना है, तो हम अपने केस में एक ट्रेनिंग यूज़र नेम असाइन कर देते हैं। इमेज यहाँ पे आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू। कोई सी भी इमेज, क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर वन पासवर्ड। ट्राई टू अवॉइड कॉमन पासवर्ड, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड मेंशन करते हैं। मीन्स जो रूट का पासवर्ड हमने दिया था उसको अवॉइड करते हैं और नेक्स्ट हम एक नया पासवर्ड इसमें असाइन करते हैं। एवरीथिंग इज़ ओके, स्टार्ट यूजिंग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। और ये अपने पास छोटा सा सेटअप था जिसको कॉन्फ़िगर किया हमने। और अब आप इस सिस्टम पे ट्रेनिंग यूज़र तो है ही है, आप अपने रूट अकाउंट को भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ट्रेनिंग यूज़र जो अभी बनाया इसको लॉगिन किया, राइट। और ये आपको पैनल पे ले जाएगा, डेस्कटॉप पे ले जाएगा, डैशबोर्ड पे ले जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। और जाहिर सी बात है लिनक्स में हमने GUI का पैनल सेलेक्ट किया था, तो दिस इज़ आवर GUI एक्सेस। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस राइट नाउ। सो बेसिकली अब इस पे जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, राइट, जैसे आपको कोई टर्मिनल ओपन करना है या कोई भी टास्क आप इस पे मैनेज करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट। रूट का एक्सेस सही है क्योंकि अभी आप देखिए ट्रेनिंग से लॉगिन है, तो जाहिर सी बात है ये अपने पास रूट का एक्सेस नहीं है क्योंकि डॉलर का सिंबल आ रहा है। आपको इसको रूट में ले जाना पड़ेगा। तो रूट का पासवर्ड आपने जो दिया था उस रूट का पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड नाउ वी सक्सेसफुली लॉग इन थ्रू रूट। अब जो कमांड एग्जीक्यूट करनी है हम यहीं पे एग्जीक्यूट करेंगे। उम्मीद है ये यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, जिसमें आपको
वी फील लाइक कि नहीं, यू हैव आइडिया अबाउट द रेड हैट एज वेल। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल एंड जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।